अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हम मुख्तलिफ़ नंबर्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि नंबर क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या है, क्या मतलब है इनका। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर है, इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर हमारी डेली रूटीन में जो काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर्स के थ्रू होती है। इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल N। और ये नंबर्स ऐसे नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 2, 3, 4, 5 और इस तरह अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम किसी नंबर को डिनोट करते हैं तो थ्रू मिडल ब्रैकेट हम डिनोट करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स है, इनसे डिनोट हो रही है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी है। इसके बाद होल नंबर्स है। जैसे होल नंबर्स का जो माना है इंग्लिश में मुकम्मल, कंप्लीट नंबर्स, तो होल नंबर्स जो है ये डिनोट होते हैं कैपिटल W से। और ये नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि है तो ये नेचुरल नंबर्स भी अप टू इन्फिनिटी, लेकिन इसके साथ एक ज़ीरो भी है। तो ये होल नंबर्स है, कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। तो होल नंबर्स में सिर्फ फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर्स के साथ स्टार्ट में सिर्फ एक ज़ीरो लगाओ तो होल नंबर्स बन जाएगी। इसके बाद एक नंबर है इंटीजर्स, जो नॉर्मली हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में ये कैपिटल Z से भी डिनोट होते हैं। अब इंटीजर्स जो है ये असल में द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ज़ीरो प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि ये इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स है। मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जितनी भी नंबर्स है और होल नंबर्स है, तो ये नंबर सारे इंटीजर्स है जो कि हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इसके बाद ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स ऐसी नेचुरल नंबर्स है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2। 2 से जो हम डिवाइड नहीं कर सकती, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसके पेयर्स नहीं बन सकती, नो पेयर्स। हम इस तरह भी कहते हैं कि इसके जोड़े नहीं बन सकती। तो ये नॉर्मली O से डिनोट होते हैं, कैपिटल O से। और ये नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते। इसके बाद है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, और ये डिविजिबल बाई 2 है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हो तो इवन नंबर्स होते हैं। नॉर्मली हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल E, और ये नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। इसके बाद नंबर आता है प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो कि डिवाइड कैन नॉट बी डिवाइड बाय अ नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 और ख़ुद इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये प्राइम नंबर्स है। ये प्राइम नंबर्स कैपिटल P से डिनोट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से, 11 1 और 11 से। इसके बीच जो ऑड नंबर्स में 9 है, तो चूँकि 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो इसलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 12 है या 10 है तो मल्टीपल नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए
हम उसको प्राइम नंबर्स नहीं कहते। इसके बाद नंबर आता है कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर का जिस तरह ये इस नाम से पता चलता है कि ये कंपोजिशन ऑफ नंबर्स है। कंपोजिट नंबर कंपोजिशन, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि मुश्तमिल, कुछ और नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे नंबर्स जो दूसरे नंबर्स से बने होते हैं, जो मल्टीपल ऑफ अदर नंबर्स होते हैं। मसलन ये हम डिनोट करते हैं थ्रू कैपिटल C। ऐसे नंबर सपोज़ कंपोजिट नंबर है 4, तो 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से बना है, 6 है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से बना है, 8 है, इस तरह 9 है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 है, 12 है। तो ऐसे नंबर्स जो और नंबर से बने हो तो इसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स है जो कि हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि Q 0 के बराबर ना हो। तो ऐसे नंबर्स जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर ना हो, ये हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Q, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं और वो उसमें Q 0 के बराबर ना हो। सपोज़ एक नंबर है जो कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स है या होल नंबर्स है, 1 हो गया, 2 3, ये सारी रैशनल है क्योंकि 1 के डिवीज़न में भी 1 है, 2 के डिवीज़न में भी 1 है। सपोज़ एक नंबर है 13 डिवाइड बाई 5, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा रैशनल नंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस ये है कि फ़र्स्ट ये जो डिवीज़न हो ये टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डिवीज़न हो। अब टर्मिनेटिंग डिवीज़न का ये मतलब है कि सपोज़ मैंने एक नंबर 10 डिवाइड बाई 2 कर लिया तो इससे 5 आता है, ये टर्मिनेटिंग है। या मैंने इस तरह 5 डिवाइड बाई 8 जो कि 0.625 के बराबर है, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्म हो गया। फिर कुछ इस तरह के नंबर्स भी आते हैं जो कि रिपीटिशन वाले हो, वो नंबर्स भी रैशनल होते हैं, जैसे कि 1 डिवाइड बाई 3 0.3333 इस तरह। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 बार, क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं लिख दूँ कि 13 डिवाइड बाई 11, ये आता है 1.181818 इस तरह आता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1.18 बार। तो ये नंबर रिपीटिंग है, अगर ये सिंगल नंबर नहीं है, जिस तरह ये 3 था, 18 है 1181818, तो ये रिपीट हो रहे हैं, ये भी रैशनल नंबर है। इस तरह हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 7 0.428571 4288571, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। 8 डिवाइड बाई 9 0.888, वो भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, इसके बाद इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर हम P डिवाइड बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसमें टर्मिनेशन और ये जो रिकरिंग और रिपीटिशन होती है ये भी नहीं होती। ये नॉर्मली हम डिनोट करते हैं थ्रू Q डैश या Q बार और Q कम्प्लीमेंट थ्रू, तो Q कम्प्लीमेंट के ज़रिए हम इसको डिनोट करते हैं। अब इर्रेशनल नंबर में जितनी भी प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का अगर मैं अंडर रूट लिखूँ तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। मसलन अंडर रूट 2 हो गया, इसका जो वैल्यू है 1.421 समथिंग, जो कि रिपीट नहीं हो रही। अंडर रूट 3 हो गया, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई है 3.1472, वो उसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगरचे 22 डिवाइड बाई 7 हम लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, लेकिन 22/7 एक्चुअली पाई को डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स आमतौर पर हम डिनोट करते हैं ऑल रियल नंबर इस तरह, या कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं, तो ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स असल में द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, मतलब द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जब हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे रियल नंबर्स बन जाते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिसमें अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो।
अंडर रूट के अंदर अंडर रूट माइनस ना हो, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट -1 फिर आयोटा के बराबर है, जो कि रियल नंबर्स नहीं है। तो ऐसे नंबर्स कि जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो तो रियल नंबर्स होंगे। तो कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ये रियल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स सारे रियल है, होल नंबर्स हो गए, सारे इंटीजर्स हो गए, इस तरह प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर्स ये रियल नंबर्स है। अच्छा, इसके बाद इमेजिनरी नंबर्स है जो कि नॉर्मली आई से डिनोट होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं? ऐसे नंबर कि जिसमें अंडर रूट -1 इज़ अ फैक्टर। ऐसा नंबर कि जिसमें अंडर रूट -1 मौजूद हो तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, क्योंकि अंडर रूट -1 इज़ इक्वल टू आयोटा, और इस आयोटा का मतलब है कि ये इमेजिनरी नंबर है। सपोज एक नंबर है अंडर रूट -4, तो इसमें ये हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई 4, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट -1, सेपरेट अंडर रूट्स। तो ये अंडर रूट 4 हमें पता है कि ये 2 के बराबर है, और अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर है। तो ऐसे नंबर्स के जिसमें अंडर रूट -1 एक फैक्टर हो तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स नॉर्मली डिनोट होते हैं थ्रू कैपिटल Z। Z से हम डिनोट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, और ये नंबर्स यूनियन ऑफ रैशनल रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि इसका एक पार्ट होता है रियल नंबर्स प्लस दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। सपोज एक नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसे नंबर जो कि कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर हो तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जो नंबर सिस्टम है हम इसको एक चार्ट की थ्रू समझाते हैं। सपोज़ ये स्टार्ट में जो हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर के साथ हम ज़ीरो को ऐड करते हैं, ज़ीरो को, ये ज़ीरो ऐड हो गया तो ये बन गया होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो ये होल नंबर्स बन गए। अब होल नंबर्स जो है इसका अगर मैं प्लस और माइनस ऑफ होल नंबर्स लिखूँ तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। तो प्लस एंड माइनस ऑफ होल नंबर जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे होल नंबर्स हो तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। अब इंटीजर्स हमें पता है कि इंटीजर्स सारे के सारे रियल नंबर्स है। जब इंटीजर्स के साथ हम इंटीजर्स जो कि रियल है, रैशनल नंबर है, रैशनल चूँकि रैशनल नंबर है, इसके साथ हम इर्रेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो ये ऑल रियल नंबर्स बन जाते हैं। रैशनल प्लस इर्रेशनल ये रियल नंबर बन जाते हैं। जब रियल नंबर्स के साथ हम इमेजिनरी को कंबाइन करते हैं तो इससे एज ए रिज़ल्ट कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, जो कि लास्ट में कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो ये नेचुरल प्लस ज़ीरो होल नंबर्स बन गए, होल नंबर्स प्लस माइनस ऑफ होल्स इंटीजर्स बन गई। इंटीजर्स जो कि रैशनल है, रैशनल के साथ इर्रेशनल को रैशनल का यूनियन या उसको ऐड करे तो इससे रियल नंबर्स बन जाते हैं। रियल नंबर्स के साथ जब इमेजिनरी को ऐड करते हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं।